नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपादकीय लिखेंगे दैनिक जागरण से। सीबीसी की शिकायत टॉपिक है। 5 सेकंड में रेडी हो जाइए। एक ऐसे समय जब केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां भ्रष्ट तत्वों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की यह शिकायत चिंतित करने वाली है कि उसकी ओर से विभिन्न विभागों के 55 भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की जो सलाह दी गई थी, उस पर अमल करने में विलंब हो रहा है। इस मामले में कटघरे में खड़े किए गए संबंधित विभागों अथवा केंद्र और राज्य सरकारों को बिना किसी देरी के यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में क्यों विलंब किया जा रहा है। इस विषय पर सरकारों को चेतना ही होगा, क्योंकि सीवीसी की शिकायत उनकी उस प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करने वाली है जिसके तहत बार बार यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। सरकारों को यह देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन अफसरों को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी है, वही उन्हें बचा रहे हों। इस अंदेशे का कारण यह है कि अतीत में यह खूब देखने को मिलता रहा है कि अधिकारी आम तौर पर अपने भ्रष्ट सहयोगी साथियों को बचाने का काम करते हैं। यदि यह स्थिति अभी भी है, तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। जब कभी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही में विलंब होता है, तो ऐसे अफसरों और कर्मचारियों का दुस्साहस तो और अधिक बढ़ता ही है। इसके साथ ही यह आभास भी होता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में समर्थ नहीं। सीवीसी की ओर से जारी वार्षिक रपट में कुछ ऐसे मामलों का भी जिक्र किया गया है जिनमें आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में फंसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के स्थान पर उनके विरुद्ध चल रहे मामले ही बंद कर दिए गए। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि ऐसे किस आधार पर और क्यों किया गया, तो इससे जनता को यही संदेश जाएगा कि भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है और नीति का नैतिकता का यही तकाजा है कि जिन मामलों में सीवीसी की सिफारिशों को नहीं माना गया, उनमें यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। सीवीसी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भ्रष्टाचार के आरोपित 600 से अधिक अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन के कई मामले विभिन्न सरकारी विभागों की मंजूरी के लिए लंबित हैं। कुछ लंबित मामलों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कई अधिकारियों के मामले 3 महीने से ज़्यादा समय से अनिर्णित हैं। यह इसलिए अस्वीकार्य और आश्चर्यजनक है क्योंकि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की समय सीमा 3 माह
ही होती है। डिक्टेशन यदि आपका छूटा है तो आपको एक बार फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है। 4 मिनट 50 सेकंड में डिक्टेशन बोला गया है लगभग। ठीक, डिक्टेशन में कितने वर्ड हैं ये आपको थंबनेल में पता चल जाएगा या डिटेल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।